वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 6 जून और हम कवर करेंगे 6 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल ने के फोन योजना प्रारंभ की है। अब के फोन योजना का मतलब क्या है? तो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम है और ये दिसंबर 2020 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी और केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब यदि केरल की बात की जाए तो ये रहा केरल भारत के नक्शे में, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, मुख्य न्यायाधीश S मनी कुमार हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं और लोकसभा की सीटें 20 हैं। अब केरल से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डाटा आपको याद रखना है। तो केरल के 2 लोक नृत्य जो कि आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एक तो कथकली हो जाएगा और एक मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये आपसे पूछे जाते हैं कि किस राज्य के नृत्य हैं। साथ ही साथ केरल से आपको 3 राष्ट्रीय पार्क बार बार देखने को मिलेंगे। एक तो अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, तो ये भी केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा गया है, तो ये भी कहाँ पर है? केरल में है। पंबादम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? केरल में है। ये भी आपसे पूछा गया है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको केरल के बारे में याद रखना है। WTO में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रजेंद्र नवनीत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्रजेंद्र नवनीत को क्या बनाया गया है? राजदूत बनाया गया है। अब यदि बात की जाए WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल इसके रॉबर्ट अजेवेदो हैं और सदस्य इसमें कितने हैं? तो 164 इसमें सदस्य हैं। अब रिसेंटली कुछ कंट्री में कुछ हमारे भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं और कुछ राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो उनको हम एक बार रिवीज कर लेंगे। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त कौन बनाए गए हैं? तो गायत्री कुमार। नाइजर के PK नायर, पापुआ न्यू गिनी के सुशील कुमार सिंह, फिनलैंड के रवीश कुमार और कुवैत के सिबी जॉर्ज। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस समिट की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो ये समिट जो है वो दावोस में आयोजित किया जाएगा और इम्पॉर्टेंट बात, जनवरी 2021 में ही आयोजित किया जाएगा और पूरी तरह से ये वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी ये समिट होगा। अच्छा, इस समिट की थीम अभी से डिसाइड कर दी गई है। तो थीम क्या है? तो थीम है द ग्रेट रीसेट। क्या है थीम? द ग्रेट रीसेट, यानी कि कोरोना वायरस के बाद फिर से पूरा देश क्या किया जाएगा? रीसेट किया जाएगा और फिर से अपने आगे के बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल बात करेंगे WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। मोटो क्या है इसका? कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PIDF यानी कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। अब ये क्यों बनाया जाएगा फंड? तो देखिए, इस फंड से जो भी अनरिजर्व एरिया हैं, जहाँ पर डिजिटल पेमेंट नहीं आ पाई है, तो वहाँ पर डिजिटल पेमेंट लाने के लिए इसमें किया जाएगा फंड बनाया जाएगा और सबसे पहले 25 लाख रुपए RBI की तरफ से डाले जाएंगे। उसके बाद जो भी कंपनी अपने कार्ड जारी करना चाहती है उस एरिया में, तो वो भी इस फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकती है। चलिए, यदि बात की जाए RBI की, तो स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र मुंबई में है और चेयरमैन कौन है इसके? शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
यानी कि ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, भाग लिया था, और साथ ही साथ 15 मिलियन यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर का क्या किया है, योगदान भी दिया है। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन ब्रिटेन में किया गया था, तो ब्रिटेन की हम बात करेंगे, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जिन्होंने इस समिट की अध्यक्षता की थी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं और मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग है। अब बात आई है कुछ और समिट की जो कि हमको याद रखना है। जैसे कि पूछा जाए वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, तो ये किस देश में आयोजित किया गया था, सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये भी वर्चुअल किया गया था। उसी प्रकार से वर्चुअल द्विपक्षीय जो सम्मेलन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृतिका पांडे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कृतिका पांडे ये रही हैं जिनको कॉमनवेल्थ का शॉर्ट टर्म प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है, कॉमनवेल्थ का शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। अब क्यों दिया गया है, तो उनकी एक स्टोरी थी जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। क्या नाम था, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। इसमें एक हिंदू गर्ल और एक मुस्लिम बॉय के लव की कहानी है कि वो किस प्रकार से अपने प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और इसी को एशिया के रीजन में क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। अब इस अवार्ड की यदि बात की जाए तो ये 2012 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 2012 से दिया जा रहा है, और जो सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी होती है उसको ये दिया जाता है। अब ये कुछ रीजन में दिया जाता है, जैसे कि एशिया रीजन, पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, कनाडा रीजन और यूरोप रीजन, और इनको जो दिया गया है वो एशिया रीजन से दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से कल मैंने आपको एक और अवार्ड बताया था जो कि साउथ एशिया रीजन में दिया गया था, और किसको दिया गया था, बिहार की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक विकास सोसाइटी है उसको दिया गया था। और कौन सा अवार्ड था वो, तो साउथ एशिया रीजन का नो तंबाकू डे अवार्ड था। क्या था, नो तंबाकू डे अवार्ड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता इसकी थीम रही थी। अब यदि विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यदि बात की जाए इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी किसने की है, तो कोलंबिया ने की है। इससे पहले यानी कि 2019 में किस देश ने की थी, तो चीन ने इसकी मेज़बानी की थी। अब जब भी किसी दिवस की बात आती है तो हम उस मंथ के सभी दिवस का रिवाइज करते हैं। तो यदि हम इस मंथ के दिवस को रिवाइज करें तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 1 जून को। 1 जून को हमारा कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। 2 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे मनाया जाता है। 3 जून को कौन सा डे मनाया जाता है हमारा, तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान के बीच पीओके क्षेत्र में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए पीओके क्षेत्र यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, इस क्षेत्र में चीन ने क्या किया है, पाकिस्तान के साथ समझौता किया है और एक हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है जिसका नाम क्या है, कोहाला पावर प्लांट है। और ये जो हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है वो किस के तहत बना रहा है, तो जो चाइना और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा है उसके तहत ये बना रहा है। अब यदि बात की जाए ये किस नदी पर बन रहा है, तो ये झेलम नदी पर बन रहा है। किस नदी पर बन रहा है, तो झेलम नदी पर ये बन रहा है, और इससे पाकिस्तान को तकरीबन 5 बिलियन स्वच्छ ऊर्जा जो है वो मिलेगी। फिलहाल बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ये रहा मैप में, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री इमरान खान है और इसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है, और ये पाकिस्तान आपको मैप में दिख रहा होगा। बात करेंगे चीन की, जिसकी राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, रिमिनबी यहाँ की मुद्रा है। हाल ही में भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो देखिए ऑप्शन डी, यानी कि नगर वन जो योजना है वो शुरू की गई है।
अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना में 200 शहर लिए जाएंगे और उन 200 शहर का क्या किया जाएगा, वनावरण किया जाएगा। तो ये जो उद्देश्य है ये अगले 5 साल तक का, यानी कि अगले 5 साल तक 200 शहरों का वनावरण किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये किसने घोषणा की है, तो प्रकाश जावड़ेकर, जो कि कौन है, हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो देखिए राजीव टोपनो, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव निदेशक यानी कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्होंने पीएमओ के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो यह है राजीव टोपनो, ठीक है। और इन्हीं को क्या किया गया है, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है इसका। राष्ट्रपति डेविड मलपास हैं और अंशुला कांत इसके क्या हैं, वित्तीय अधिकारी हैं। कल के प्रश्न क्यों चलता है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में भारत का स्थान क्या रहा है, तो इसका सही आंसर सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।